हेलो एवरीवन, आज है डे 4 और आज है भाई संडे। ठीक है, सो हम जो भी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए एक दिन बाद पोस्ट होती है। सो संडे है आज और आज अभी ऑफिस आपको पूरा खाली दिख रहा है और आज सुबह से ही खाली था। सो सुबह अपडेट्स देखे हमने कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, किसने क्या पोस्ट किया है, कौन से ड्रोन्स के बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो पोस्ट कर रहे हैं, है ना। मोस्ट ऑफ देम्स आर द शोइंग अप द एप्लीकेशंस, है ना, एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव भी डालते हैं वो। बट मोस्ट ऑफ द थिंग उसमें ये भी रहता है कि उन्हें सीक्रेसी भी मेंटेन करनी है और उन्हें वो बताना भी है। सो वो एक थिंग है। दूसरी चीज़ थी कि आज दिन भर मैंने पॉडकास्ट ही देखा हो। दिन भर मतलब व्हाट आई कैन से कि 12 PM से अराउंड 5 PM या उस दौरान तक के द पॉडकास्ट वॉज ऑफ दीपेंद्र गोयल, है ना। उनकी बहुत सारी लर्निंग्स है जो कि मैंने लिख के रखा हूँ। मैंने जो भी देखता हूँ पॉडकास्ट, मैं उनसे जो भी लर्निंग लेता हूँ वो लिख के रखता हूँ। तो पहली जैसी थी कि वी डिडेंट हैव विजन, क्या बनाना है। सो ये उनका एक स्टेटमेंट है। आई एम कोटिंग देम, है ना, जो उन्होंने बोला है। एंड हम एंड इज द हाफ का पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। बट उनका तरीका कैसे होता है वर्क करने का, उनका विजन नहीं होता कि भाई हम 2 साल में इतना करेंगे, 5 साल में इतना करेंगे। उनका ऐसा होता है इस हफ्ते क्या करना है, अभी क्या करना है ये बताओ, बात खत्म, आगे की बात नहीं करना है, बस। सिंपल होता है। ये भी एक सही अप्रोच है। विजन विजन जो होता है कई बार लोगों को बांध के रखता है। ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है। वहीं पर उनकी जो दूसरा स्टेटमेंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस हफ्ते क्या करना है। सिंपल, ये फाइंड आउट करो और उस पर काम करो, बाकी सब तो होते रहेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। ऐसे 4-5 स्टेटमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। नॉट टू थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑन डूइंग द थिंग्स बिकॉज want टू डू द थिंग्स। सो ये सोच कर नहीं करना है कोई भी काम। मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया होगा कि मैंने ये सोच के नहीं करना है कि रिजल्ट क्या होगा, इसका ये रिजल्ट होगा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। इसको अपन इसीलिए कर रहे हैं। मतलब जो दीपेंद्र गोयल थे उन्होंने क्यों शुरू किया, क्योंकि उन्हें वो करना था, उनकी वो इच्छा थी, उनकी वो ऑब्सेशन, वो ठीक है, गट आया कि भाई मेरे को अगर ये चीज़ करना है तो मेरे को ऐसे ही करना है। सो उसको कर ऐसे करते हैं। सो इनका एक वो स्टेटमेंट था। देन दे हैड नॉट गिवन एनी प्रिडिक्शन डायरेक्टली टेलिंग दिस इज आर द थिंग्स अंटिल नाउ। सो जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का जो है उनका क्या है कि वो ऐसे नहीं करते, मतलब प्रिडिक्शंस नहीं देते इन्वेस्टर्स को। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा उनको बताते हैं कि भाई अभी तक ये हुआ है बस, और नेक्स्ट वीक का उनको जैसे वो डिस्कस करते हैं और स्टेप लेते हैं कि भाई इस वीक क्या करना है, वो सब डिस्कशन होता है। तो अभी तक जो हुआ उस पर ही उनका टेक होता है। ठीक है, ये उनका कहना है। देन जो कि बहुत सही भी चीज़ है, बिकॉज आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी नहीं रहेगी, है ना। ये सब हवाबाजी ज़्यादा नहीं करते वो लोग, सिर्फ इतना कट टू कट बताते हैं कि भाई ये मार्केट है, सिंपल है, और ये मार्केट में इतना इतना अभी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। और जो स्टार्टअप्स में चीज़ें होती है वो वाली करते हैं ना, कि ऐसे प्रिडिक्शन दिखाते हैं कि ये सब, वो वाली चीज़ें वो नहीं करते। दैट वाज देयर स्टेटमेंट। We don't have any quarterly goals, annual goals, nothing. We just trust the people to do their job best possible manner. सो ये उनका एक यानी जो उनका पूरा पॉडकास्ट था उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी कॉन्ट्रैक्टरी थी जो कि पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अजीब लगती है ना। कि वो क्वार्टरली जो टारगेट नहीं देते, वो एनुअल टारगेट नहीं देते, वो डायरेक्टली भाई सीधा बंदे अगले हफ्ते की तो बात हो रही, बस हफ्ते भर की बात हो रही, क्या करना है कैसे करना है, और उसको बेस्ट पॉसिबल वे में करना है। सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देन क्या है, इन अ मीटिंग दे नेवर टॉक अबाउट कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या करना है। व्हाट वी टॉक अबाउट इज द प्रेजेंट। डू एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी उनका मंत्र क्या है, डू बेटर डू मोर, डू बेटर डू मोर, दैट इज द थिंग दे फॉलो। देन जो कि बेस्ट सही है। यही एक चीज है जो कि आपको एक्सीलेंस की तरफ ले जाएगी। तो हमारा बी राम का फुल फॉर्म, बी राम ड्रोन्स, तो बी राम का जो फुल फॉर्म क्या है, भंडारकर एक्सीलेंस ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट। सो एक्सीलेंस इज द ओनली थिंग। और वो चीज कैसे आती है, डू बेटर डू मोर, डू बेटर डू मोर, ये खुद ही को एनालाइज करना होता है। देन मेनी टाइम्स you need to hit rock bottom of the people and lift them up, and 4 out of them results are better। मतलब क्या होता है, कई बार आपको अपनी टीम में अपने टीम मेंबर्स को ऐसा स्कोल्ड करना पड़ता है उनकी गलतियों पे, या उन्हें रियलाइज कराना पड़ता है, अपने टीम मेंबर्स को भी रियलाइज कराना पड़ता है। उनकी भी टीम में बहुत लोगों ने जर्नी में छोड़े और वापस भी आए। सो उनको ऐसे रियलाइज कराना पड़ता है। कई बार वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली चीज़ करना पड़ता है। सो ये उनका था कि जिसमें से 5 लोग को गाली दूंगा तो 4 लोग तो भाई सुधर जाते इन सेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसके बाद था कि somehow is ask question then they answer to। ओके हाँ। सो जो एक चीज थी कि लर्नर्स, दे वर डिस्कसिंग ऑन द थिंग कि लर्नर कैसे फाइंड आउट करते हो, क्योंकि उन्हें जो टीम में चाहिए उन्हें बेस्ट लर्नर चाहिए जो कि रोज लर्न कर रहे, डेवलप कर रहे, खुद को इवॉल्व कर रहे। अगर जो लर्न और डेवलप नहीं करेगा ना वो पीछे छूट जाएगा। सो कैसे वो देखते हैं, सो उनका ये कहना था कि द लर्नर आस्क, मतलब उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि लर्नर्स जो होते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उन्हें अगर उसमें क्यूरियोसिटी है, उन्हें जानना है।
अगर उन्हें पता है सो उस पर भी फिर वो डीप क्वेश्चन पूछेंगे, वो वेग वाले नहीं पूछेंगे। ये भी एक चीज़ होती है दैट दे सेड कि द पीपल हु आर लर्नर जनरली आस्क द क्वेश्चंस। देन वी डोंट फिट पीपल इनटू द टाइटल्स यू आर गुड एट, मीन्स आप सारांश ये है कि वो एक रोल के हिसाब से लोगों को नहीं डालते, वो उन्हीं से ही उनसे कंसर्न करते हैं, उनका वर्किंग वे पहचानते हैं, डिस्कस करते हैं और वो सारी चीज़ के हिसाब से उन्हें रोल देते हैं। सो क्या होगा कि डू बेटर डू मोर वाली चीज़ कैन वी डू बेटर इन अ बेटर वे। सो दैट द थिंग। हाँ, ये एक जो चीज़ है जो कि मैं ट्राई करूंगा, मैं मतलब ट्राई करूंगा यानी ये मुझ में पहले थी, बट इससे क्या होता है ना, प्रेशर बिल्डअप होता है बहुत, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे भी और एक पूरे और जितने भी मेंबर आपकी टीम पे हैं। लेकिन वो ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लीकेज होगा। सो उनका क्या है वो चीज़, अर्जेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर भाई मैंने कोई काम बताया और वो अगले 3 घंटे में होता है या 2 घंटे में होता है और अपने 6 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, है ना, सो वो करके जाओ। उसको फ्राइडे का इवनिंग है ना, तो उसको बोल के कि मैं मंडे को करूँगा या मंडे को करूँगी, या घर जाके भी करो, जैसा भी जमता है आपको, वो कंप्लीट करना चाहिए आज में। क्योंकि उससे क्या होगा ना, वो पेंडिंग वाली चीज़ नहीं रहना चाहिए। स्टार्टअप में तो बिल्कुल ही नहीं, भूल जाओ, संडे को भी काम हो ही रहा है ना। जो टीम है वो घर पे बैठी है, आई नहीं है यहाँ पे, लेकिन घर पे बैठ के उनको टास्क अलोकेट है, कल की डेडलाइन है, उनको मॉर्निंग में दिखाना है, मतलब दिखाना है, तो उसके लिए वो घर से काम कर रहे हैं, सिंपल बात है। फिर क्या है, क्योंकि स्टार्टअप में 5 to 9 कॉर्पोरेट जॉब में भी वही होता है, मेरा भी भाई है, मुझे भी पता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा देन क्या है, सैलरी एंड मनी रिप्रेजेंटेटिव इतना मांगे करो, ओके ओके। सो ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए सीख है कि क्या होता है कि वो जब हायरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनकी वो हायरिंग के दौरान ही जो भी सैलरी वैलरी का होता है वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सिर्फ काम की बात होती है। उनके इसमें वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, ऐसे अप्रेजल वाला स्कीम नहीं कि भाई हर साल में 2% बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा, नहीं। जो दिख रहा है कि बढ़ रहा है, काम कर रहा है, उसी का अप्रेजल होता है। और उनके इसमें वैसा पूरा वर्क कल्चर बना हुआ है कि उनको ऑटोमेटिकली सबका दिखने लगता है। और ये पूरी जो नेचर ऑफ माइंड है और काम करने का तरीका है, उन्हें लेयर देयर लेयर अपने पूरे जोमेटो के इसमें और ब्लिंकिट में इसमें स्प्रेड किया है। सो इससे पता चलता है कोई बंदा छूटता नहीं। पहले होता था ऐसा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। दिस वॉज एन एनालिसिस उनका। नाउ लेट्स I see the thing that does this thing work for me, that it can be a solution and drive me to do the things. So इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक पर्सनल एक फाउंडर का होता है कि भाई अगर मुझे इस चीज़ की समझ है और मुझे लगता है इसमें मुझे इंटरेस्ट है, मुझे ऑब्सेशन है, तभी मैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे काम करूंगा। वही मुझे चीज़ ड्राइव करती है कि मैं वो काम करूं ऑब्सेस्ड होके। और अगर आप में ऑब्सेशन नहीं है ना, तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि आज के ज़माने में पहले ही एआई आपको पीछे छोड़ रहा है, और आपके काम के प्रति अगर आपको ऑब्सेशन नहीं है सो वो आपको पीछे ले जाएगी। देन डोंट थिंक पीपल विल बी ethical, right, or have the sense of ethical rules like you do, or you are ready. Be ready for the worst case scenario. So उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिनारियोज बताए जहां उन्हें उनके एम्प्लॉयज को लगता था कि ये तो पापा भी करते थे, मैं भी कर रहा हूँ। उन्हें से कभी लगा ही नहीं कि इथिकली गलत हो सकता है, अपना कट ले लेने का, कंपनी का कुछ काम चालू है उसमें अपना कट ले लेने का। सो यानी और बहुत सारे यानी चीज़ें होती है। सो ये एक फाउंडर टू फाउंडर एंड फॉर द एवरी वन ऑल्सो, ये जस्ट फाउंडर्स नहीं, ये जो भी हम संसार में है, हमें समझना होगा कि हमें किस चीज़ के लिए तैयार रहना है, हमें वर्स्ट के सिनारियो के लिए तैयार रहना है। बेस्ट जो है ना वो ऊपर वाले पे छोड़ दो कि वो कितनी बड़ी मुट्ठी बांध रहा है तुमको धन देने के लिए। तुम ये लेके चलो कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो तुम उस चीज़ों के लिए तैयार रहो। सर ने गाली दी तो मेरी फाइल कितनी सुंदर रहनी चाहिए कि वो गाली देने के लिए एटलीस्ट वो तारीफ कर दे कि मेरी फाइल तो एटलीस्ट अच्छी है, बाकी सब उसका मूड खराब हो तब भी। सो ये कुछ चीज़ें होती है। एंड तीसरा जो था, फिर उसके बाद उनका पूरा डिटेल उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। सो उसके बाद क्या था, डोंट कीप COS, सी एक्सोज में आते हैं बहुत सारे, CEO होता है, CFO होता है, तो CMO होता है, ऐसे है ना, वो नहीं रखने का, वो लोग नहीं रखते, वो चीफ ऑपरेशन, और उसमें वो सारी चीज़ें में कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। सो वो मैं चीज़ लर्न करूँगा ताकि वो चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। तो ये चीज़ें थी। बाकी उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके इनोवेशंस कैसे हुए, क्या हुए, उनने कैसे उस पर काम किया, कैसे उनकी पर्सनल लाइफ से वो उनके नए वाले स्टार्टअप्स आए, उनके फ्रेंड से कैसे स्टार्टअप आया, उनका क्लियरिटी की चैरिटी और व्हाट आई कैन से, द चैरिटी और बिजनेस में इन्वेस्ट करने में फ़ायदा किस में जाता है। तुरंत इम्पैक्ट चैरिटी है भाई। आज रात का खाना नहीं मिल रहा बच्चों को, पैसे दिए, चैरिटी हो गई, खिला दिए, लेकिन कल के खाने का नहीं पता है, फिर से वही चैरिटी का पैसा ढूंढो, मांगो, लाओ वाला काम है। लेकिन एक बिजनेस में डालोगे तो एक चीज़ बनाओगे, वो बेचेगा, पैसा वापस आएगा, फिर बनाओगे, फिर बेचेगा, वापस आएगा, तो तुम्हारे घर में भी जाएगा। सो इससे ये फर्क, इससे पता चलता है कि क्यों बिजनेसेस हमें प्रमोट करना है रेदर देन चैरिटी। चैरिटी में करना है, वो करते भी है, उनका ये एनालिसिस था। सो दिस वाज द थिंग। देन उसके बाद मीटिंग्स हुई हमारी बिजनेस डेवलपमेंट की। तो वीडियोस थोड़ी लंबी हो गई, मैं तो थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश करूंगा, लेकिन
ये लर्निंग्स थी और लर्निंग्स के लिए टाइम ही लगता है। सो मैं ये भी चेक कर रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस कितने देर का टाइमलाइन देख सकती है, कितना सहन कर सकती है मुझे पर्सनली। एंड कुछ भी लगता है आपको सो डू कमेंट यार, कि बताइए कि मैंने थोड़ा वेग तरीके में बताया है कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ऐसे टोटल 10 पॉइंट्स थे या 10 to 12 पॉइंट्स थे उसमें। एंड दिस वाज द थिंग। एंड मैं आपको मीटिंग्स की कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूँगा। एंड दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच। मैंने लेकिन मेरे भगवान कह रहे हैं जो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, तो चिंता मत कर, तुझे जो प्राप्त करना मैं कराऊंगा, क्योंकि सब उनके हाथ में है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करूंगा। So do like and share, and thank you so much for being till last. जय जवान, जय किसान, जय हिंद।